आपको याद होगा जब महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा था, तभी अखाड़ों ने यह फैसला लिया था कि इस बार महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक रहेगा। गैर हिंदू महाकुंभ में व्यापार जिहाद नहीं कर पाएंगे, दुकानें भी नहीं लगा पाएंगे। जानते हैं क्यों यह फैसला लिया गया था? क्योंकि ये विधर्मी हमेशा से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के मिशन मकसद में रहते हैं। कभी नवरात्रि में भक्तों पर पथराव, तो कभी गणेश पंडाल को तोड़फोड़, कावड़ यात्रियों पर पथराव। यह सब इनके लिए आम बात हो गई। अरे वो तो छोड़िए, इनका थूक जिहाद तो याद होगा आपको। खाने में, रोटी में, कपड़ों पे, गन्ने के जूस में और ना जाने कितने जगहों पर ये थूकते दिखाई देते हैं। और ऐसा ही उन्होंने सावन में भी किया था। कावड़ यात्रा चल रही थी और यही कारण है हिंदुओं के पर्व पवित्रता बनाए रखने के लिए महाकुंभ के अखाड़ों में यह फैसला लिया गया था। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते के धुन कभी सीधी नहीं होती। अब महाकुंभ को ही देख लीजिए, ये जिहादियों की टूलकिट बेचैन है कि कैसे भी करके महाकुंभ में उत्पात मचाया जाए। तभी तो एक जिहादी को हमने जागो एपिसोड में दिखाया था कि कैसे ये मुसलमान हिंदू बनकर महाकुंभ में प्रवेश कर रहा था। अब तक हमने आपको उनकी हकीकत दिखाई, लेकिन अब एक और सच है जिसे नजरअंदाज किया जा नहीं सकता। महाकुंभ जहां हर हिंदू श्रद्धालु और भक्ति के साथ अपनी आस्था की डुबकी लगा रहा है, आरती कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, तपस्या कर रहा है, भगवाधारी हो रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो को देखिए आप, कैसे एक मुसलमान महाकुंभ के पवित्र स्थल पर नमाज पढ़ रहा है। अरे मियां, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद आया है, या तुम्हारी एंट्री बैन है? लेकिन नहीं, तुम्हें कानून की क्या परवाह है? तुम्हें तो हमारी आस्था का कोई सम्मान ही नहीं है। अब सड़कों पर जगह नहीं बची है, या फिर ट्रेन, मदरसे, मस्जिद में तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं। खैर, अब बड़ी इतना रहे। अब तुम महाकुंभ में आकर नमाज पढ़ रहे हो। यह कोई आम जगह नहीं है मियां, यह महाकुंभ है जहां आस्था का सागर उमड़ता है। पर तुम्हें तो सब जगह अपनी दोस्त दिखानी है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पवित्र स्थल के पवित्रता को भंग करने की? सुन लो मियां, यह हिंदुओं का महाकुंभ है, यह तपस्या आस्था का संगम है। तुम्हारा ये महापाप देश सहन नहीं करेगा। तो दोस्तों, यह था कुंभ का मुद्दा। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।